है हमारा फोर्थ, कंपैरेटिवली। बोले तो सामने वाले को हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करानी है कि सामने वाला उसको कंपैरिजन कर सके, फ्यूचर के बारे में सोच सके, पीछे वाले साल से भी कंपैरिजन कर सके। तो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हमें इस तरह से प्रेजेंट करानी होती है कि ताकि उसमें तुलनात्मकता भी हो, कंपैरिजन भी हो सके बहुत आसानी से। तो सामने वाले को कंपैरिजन कराने के लिए, सामने वाले को कंपैरिजन हो जाए, क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से देखिए। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर अलोंग विद द करंट ईयर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हमको क्या करना है, पीछे वाले साल का तो डाटा दे ही दो, इस करंट ईयर का डेटा भी दे दो, ताकि सामने वाला क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा और उसको पता लग जाएगा पीछे वाले साल प्रॉफिट ज्यादा थे या इस वाले साल प्रॉफिट ज्यादा है। तो सामने वाला बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर पाएगा। तो कंपैरिजन करना है तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आगे, सिमिलरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी मे बी कंपेयर्ड विद ईच अदर कंसर्न ऑफ द सिमिलर टाइप। हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है ताकि हम सिमिलर नेचर की कंसर्न के साथ भी, सिमिलर फर्म के साथ भी इसको कंपैरिजन कर सके। मेरी फर्म भी पाउडर बनाती है, दूसरी फर्म भी पाउडर बनाती है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करो कि दोनों फर्मों का आपस में भी क्या हो जाए, कंपैरिजन हो जाए। कंपनीज कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इससे हमें हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट, हम कहां पर मजबूत हैं और कहां पे कमजोर हैं, इन दोनों बातों के बारे में हमको पता लग जाता है। कैसे पता लगेगा, कंपैरिजन के बेस पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फेथफुल प्रेजेंटेशन। मतलब हमको क्या करना है, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रेजेंट करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, खुद को सही साबित करने के लिए झूठी बातें लगा देते हैं, अपने को अकाउंट्स में ऐसे नहीं करना है। अकाउंट्स में क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रू एंड द फेयर व्यू। मतलब हमको सच्चाई के बिहाफ पर काम करना है, स्पष्ट चीजें दिखानी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी, घोटाला नहीं करना। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है वो बिल्कुल सच्चाई के ऊपर आधारित होनी चाहिए। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है या प्रॉफिटेबिलिटी है, सारी बातें आपको ट्रू एंड फेयर दिखानी है। वो सारी बातें कैश फ्लो से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रेइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज। मतलब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर ही मिलने वाली है। सिंपल सी बात, यहां पर वाले पैराग्राफ में ये बोल रहा है। तो अगर आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट शो करानी है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, मेथड के अकॉर्डिंग ही अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले के लिए क्या हो, फेथफुल प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या टॉपिक स्टडी किया, ध्यान से देखिए। हमने स्टडी किया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था, रिलायबिलिटी, मतलब विश्वास करने के लायक। फिर हमने क्या टॉपिक स्टडी किया, रिलेवेंस, जो टॉपिक जिसके अकॉर्डिंग है उसको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, दैट इज रिलेवेंस। थर्ड टॉपिक हमने क्या स्टडी किया, समझ में आने योग्य। अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करो कि सामने वाला अगर अकाउंट्स के बारे में नहीं भी जानता तब भी उसको वो समझ में आ जाए। फिर हमने स्टडी किया कंपैरिजन। हमको अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करनी है ताकि सामने वाला बहुत आसानी से कंपैरिजन कर पाए, तुलना कर पाए प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की, दो फर्मों की आपस में। अगर दो फर्मों की अलग अलग यूनिट है तो यूनिट्स की भी आपस में कंपैरिजन बहुत आसानी से हो पाए।